नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 4 मार्च के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज का एपिसोड बेहद इमोशनल और रोमांचक से भरा हुआ होता है। कहानी की शुरुआत होती है राही से, जिसको जानकर ये ताज्जुब होता है कि शाह परिवार उसकी शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। फिर वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि ये सब सच में हो रहा है। उत्साह में भरी राही अनुपमा से फिर पूछती है कि मम्मी, क्या सच में मेरी शादी हो रही है? फिर इधर अनुपमा मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि हाँ बेटा, आखिरकार तेरा और प्रेम का सपना पूरा होने जा रहा है। तभी राही की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठते हैं। अनुपमा उसे प्रेम को कॉल करने के लिए कहती है और मजाक में बोलती है अब अंश को अपना कमरा वापस मिल जाएगा। तभी राही इधर हंसते हुए प्रेम को कॉल करने चली जाती है। दूसरी ओर अनुपमा मंदिर के सामने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आती है कि ये शादी बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाए। तभी अचानक हम देखते हैं कि अंश सजावट के दौरान गिर जाता है, तो अनुपमा इधर घबरा जाती है, लेकिन जल्दी सब कुछ ठीक हो जाता है। दूसरे सीन में फिर राही प्रेम को वीडियो कॉल करती है। जैसे ही प्रेम कॉल उठाता है, वो तुरंत कान पकड़कर माफी मांगता है और कहता है कि राही, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और राही भी इधर मुस्कुराते हुए कहती है माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए प्रेम, मैंने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तुम्हारी बात मैंने नहीं मानी थी। तभी प्रेम तुरंत जवाब देता है कि तुम सही थी, मैं ही गलत था राही। फिर दोनों अपनी अपनी गलती मानने को लेकर झगड़ने लगते हैं। हंसी ठिठोली में राही प्रेम को स्टैचू कहकर रोक देती है और कहने लगती है कि अब मान लो कि गलती मेरी थी। तो इधर प्रेम जानबूझकर गिरने का नाटक करता है और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। फिर राही गंभीर होकर प्रेम से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें गुस्सा आया होगा प्रेम, लेकिन एक बार खुद को मेरी जगह रखकर तो सोचो, हमारे परिवार कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। तभी प्रेम उसकी बात से सहमत होता है और दोनों खुशी से कहते हैं कि कल हमारी शादी है। फिर तभी हम देखते हैं कि प्रेम राही से मिलने की जिद करता है, लेकिन राही इधर शादी से पहले मिलने से मना कर देती है और वो कहती है कि बा ने हल्दी के बाद मिलने से मना किया है प्रेम। लेकिन इधर प्रेम तो मानने को तैयार ही नहीं होता और वो कहता है डेस्टिनेशन वेडिंग में दूल्हा दुल्हन मिलते ही हैं राही, और शादी से पहले ये हमारी प्रेमी प्रेमिका के रूप में आखिरी मुलाकात होगी। फिर राही इधर हंसते हुए कहती है कि लेकिन मैं नहीं मानूंगी प्रेम, पर प्रेम है कि जिद पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगा राही। तभी हम देखते हैं कि बा के बुलाने पर राही कॉल कट कर देती है और वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में फिर शादी की तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही होती है शाह हाउस पर, और इधर अनुपमा खुद को बहुत व्यस्त कर लेती है, जिससे बापूजी उसे आराम करने की सलाह देते हैं। और इधर किंजर और तोशु भी उसे समझाते हुए नजर आती है कि मम्मी थोड़ा रिलैक्स करो, सब संभल जाएगा। इधर फिर ईशानी राही के मेकअप की जिम्मेदारी लेती है और अनुपमा से कहती है कि आप बस शादी एंजॉय कीजिए अनुमा। लेकिन इधर अनुपमा टेंशन में होती है क्योंकि डेकोरेशन वाला अभी तक नहीं आया होता। दूसरे सीन में फिर हम कोठारी हाउस देखते हैं, जहां गौतम गुस्से में बॉक्सिंग बैग को पंच कर रहा होता है। तभी प्रार्थना वहां आ जाती है और गौतम को तंज कसते हुए कहती है कि क्या हुआ, प्रेम और राही को अलग करने की तुम्हारी कोशिश फेल हो गई, इसलिए इतना गुस्सा आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि गौतम गुस्से से उसे घूरने लगता है, लेकिन प्रार्थना है कि बिना डरे आगे कहती है अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, राही और अनु मैम बहुत अच्छे हैं, अब तुम भी खुश हो जाओ। तो गौतम इधर चिढ़कर कहता है कि तू अपने हद में रह प्रार्थना। प्रार्थना फिर गहरी सांस लेकर इधर से कहती है कि भगवान के लिए अब कोई गड़बड़ मत करना गौतम जी। गौतम फिर इधर गुस्से में अपने जूते से प्रार्थना के पैर पर चोट पहुंचाने लगता है और धमकी देते हुए नजर आता है कि अगर तूने मुंह खोला तो तेरी प्यारी भाभी का भी जीना हराम कर दूंगा। कहते हुए गौतम गुस्से से वहां से चला जाता है और इधर प्रार्थना आंसू बहाने लगती है। दूसरी तरफ इधर कोठारी परिवार भी शादी की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा होता है और पराग इधर अपने घर वालों के साथ शादी की तैयारियों में जुटा हुआ होता है। और फिर पराग अनिल से कहता है शादी भले ही कितनी भी भव्य हो या साधारण, मेहनत तो बराबर ही लगती है। तो अनिल भी उसकी बात से सहमत होता है और दोनों शादी के हर इंतजाम पर नजर रखे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ख्याति और मीता भी सामान पैक करने में लगी हुई होती है। हर चीज सही से रखी जा रही होती है ताकि कोई भी जरूरी सामान रह ना जाए। इसी दौरान पराग एक बॉक्स अनिल को देते हुए कहने लगता है कि ये नोटों की गड्डियां प्रेम की बारात के लिए हैं, इन्हें उड़ाना नहीं है, सीधे बैंड वालों को ही देना है, लक्ष्मी जी का अपमान नहीं होना चाहिए। तभी मोटी बा इधर ख्याति को कहने लगती कि वो वीडियोग्राफी बुक करवा दे और श्रीनाथ जी की आरती की भी तैयारी करवा दे। फिर अनिल इधर कहने लगता है कि शादी से एक रात पहले की टेंशन ही अलग होती है, सब कुछ सही तरीके से हो जाए यही सोच सोचकर नींद ही नहीं आती। वहीं दूसरी ओर हाउस में अनुपमा राही का सामान पैक कर रही होती है। उसकी नजरों में वो सारे पल फिर घूम रहे होते हैं जब उसने अपनी बेटी को अपनी गोद में खिलाया था, उसे चलना सिखाया था।
तभी हम देखते हैं कि राही कमरे में आती है और उसकी नजर अपनी बचपन की एक फोटो पे पड़ती है। वो फोटो फिर वो उठाते हुए कहती है कि मम्मी, इसे भी पैक कर दो। मैं अपना बचपन और अपना परिवार दोनों साथ लेकर जाना चाहती हूँ। फिर राही की आंखों में ये देखकर आंसू आ जाते हैं और वो अनुपमा से पूछती है कि मम्मी, लड़की होना इतना मुश्किल क्यों होता है? सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा दर्द दोनों एक साथ क्यों मिलते हैं? पति मिलता है तो मायका छूट जाता है, ससुराल और मायका दोनों एक साथ क्यों नहीं मिल सकते मम्मी? तो अनुपमा बड़े ही प्यार से राही को समझाते हुए कहती है कि बेटा, मायके और ससुराल का प्यार एक साथ मिलता है। फर्क बस इतना है कि मायका हमें पालता है और ससुराल हमें संवारता है। फिर अनुपमा भावुक होकर राही से कहती है कि कल से तेरा नया घर तेरा ससुराल होगा बेटा। वहां पहली रात की नई शुरुआत होगी, लेकिन आज यहाँ तेरी मायके में आखिरी रात है। फिर इधर राही अपने आंसू रोक नहीं पाती और अनुपमा को गले लगाते हुए नजर आती है। इसके बाद फिर हम अनुपमा को देखते हैं जो कि राही को शादी से पहले कुछ जरूरी बातें समझाती है, जिनका मतलब सिर्फ शादीशुदा जिंदगी जीने से नहीं बल्कि उसे निभाने से है। फिर वो कहती है कि बेटा, तेरी सबसे बड़ी लड़ाई तेरे और मेरे गुजरे हुए कल से होगी, लेकिन तू अपने अतीत की वजह से अपने वर्तमान को खराब मत करना। और गृहस्थी की शुरुआत शादी से होती है, लेकिन एक सुखी गृहस्थी वही होती है जिसमें हर दिन एक जैसा लगता है, शांत, स्थिर और प्यारा। तो तुझे हर दिन को स्पेशल बनाना है बेटा, अपने लिए भी और प्रेम के लिए भी। फिर अनुपमा उसे सबसे जरूरी सीख देती है कि ससुराल में अहम और आत्मसम्मान का फर्क समझना जरूरी है बेटा। जो दूसरों का अपमान करे वो अहम होता है और जो खुद का अपमान ना होने दे वो आत्मसम्मान होता है बेटा। तो अपने विचार रखना, लेकिन प्यार और समझदारी के साथ। फिर वो ये भी कहती है कि गुस्सा किसी पर भी आए लेकिन प्रेम पर मत निकालना बेटा। सबको अपनाना, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अपने पति को रखना। परिवार और काम में अपने पति को भूल मत जाना, बैलेंस बनाकर रखना। फिर अनुपमा कहती है कि शादी के बाद रोमांस भी फीका नहीं पड़ना चाहिए, यह प्यार को जिंदा रखता है। और अनुपमा की ये बातें सुनकर इधर राही अनुपमा को आश्वासन देते हुए नजर आती है कि मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं अपने रिश्ते को बांध कर रखूंगी और सबको अच्छे से संभालूंगी। फिर अनुपमा इधर भावुक होकर कहती है कि वैसे तो हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी ससुराल में इतनी खुश रहे कि उसे मायके की याद ही ना आए, लेकिन मैं थोड़ी स्वार्थी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तू कभी भी मुझे ना भूले। तो राही भी इधर हंसते हुए रो पड़ती है और कहती है कि मैं भी स्वार्थी हूँ मम्मी, तो मुझे मायका और ससुराल दोनों चाहिए। इसके बाद राही अनुपमा की साड़ी के पल्लू को अपने हाथों से बांधती है और कहती है कि कोई भी गठबंधन माँ बेटी के इस बंधन को नहीं तोड़ सकता। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं और पूरा माहौल बेहद भावुक हो जाता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि राही और प्रेम शादी से पहले एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं। और तभी रात के अंधेरे में जब राही चोरी छुपे प्रेम से मिलने जाती है, तभी अचानक एक भयानक हादसा राही के साथ हो जाता है। तभी दूसरी ओर इधर अनुपमा को भी अचानक बेचैनी महसूस होती है और उसे लगने लगता है कि कुछ तो अनहोनी होने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या राही के साथ कुछ बुरा होने वाला है और क्या उसकी शादी खतरे में पड़ जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।